परशुराम जन्म उत्सव है जो ये चिरंजीवी है, अभी तक अजर अमर है और इन्होंने 21 बार इस धरती को जीता है और ये धरती उन्होंने दान रूप में दी है। पूरी सृष्टि पर, पूरी पृथ्वी पर उनका राज था। और हम बताएंगे आपको ब्राह्मणों की वीरता के बारे में। ब्राह्मणों ने कितनी वीरता की है इस धरती के पीछे लड़ने के लिए। सबसे पहले 1855 की क्रांति थी। मंगल पांडे थे जो ब्राह्मण थे, उन्होंने सबसे पहले क्रांति शुरू की। रानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने क्रांति, सबसे पहली महिला क्रांतिकारी थी। कुछ नाम मैंने लाए हैं जिसको मैं बताना चाहूंगा आपको कि किन क्रांतिकारियों ने आज तक काम किया है। जैसे चंद्रशेखर आजाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी थे, खुदीराम बोस जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, सुखदेव जी थे, तांतिया टोपे जी और लाल पाल जी थे, नाथुराम गोडसे जी थे, बाजीराव पेशवा थे। ये सब ब्राह्मण थे। इन ब्राह्मणों ने इस धरती के पीछे कुर्बानी दी है और ये अपनी वीरता को इस धरती के लिए और अपने धर्म के लिए लड़ते रहे जीवन भर। तो हम कुछ राजाओं के बारे में बताएंगे आपको कि राजे कौन कौन से महान राजा रहे जिन्होंने इस देश धरती के पीछे कुर्बानियां दी और यहाँ से कई मुगलों को खदेड़ के और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़े। परशुराम महाराज की जय, परशुराम महाराज की जय, परशुराम महाराज की जय। जैसे पुष्यमित्र शुंग जी एक ऐसा राजा थे जिन्होंने आदेश दिया था कि जिसके सर पे तिलक नहीं उसका सर धड़ से अलग किया जाए। उन्होंने सर पे तिलक लगाने से परशुराम जयंती चली हो सड़का ने ब्राह्मण समाज और शेख परशुराम जयंती जिन्होंने सिकंदर को हराया था, पर ये इतिहास में हमसे छुपाया गया है। हां वही जैसे वासुदेव कणम जी थे जिन्होंने राज्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा निकता समझ की बोला से तेरा कम हुआ। तो इस दौरान जैसे राजा शशांक थे, बंगाल के राजा थे, उन्होंने आदेश दिया था कल का सूर्य वो ही देखेगा जो सनातनी कहलाएगा। जो वहाँ बौद्ध और जैनी ज्यादा बढ़ रहे थे, इसलिए कुछ जैन और बौद्धिस्ट चीन और बाकी कंट्रियों में चले गए। कुछ बचे तो उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। जैसे सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य जी थे, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध वीरता से लड़ा। जैसे स्मार्ट कलर हिंदू शाही राजवंश थे, उनमें अफगानिस्तान के अफगानिस्तान के आखिरी अंतिम हिंदू राजा थे। जैसे सिंधुपति राजा दहन सेन वो सम्राट थे और सम्राट गोमती पुत्र सातकर्णी जी ने पुनः सनातन धर्म को जगाने के लिए और तैयार करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया। जैसे राजा मयूर शर्मन थे, अपने राज्यकाल में उन्होंने 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ऐसे ऐसे महान राजा रहे हमारे यहाँ पे जिन्होंने सब हिंदू जो ब्राह्मण राजा थे उन्होंने बहुत ही मानता काम किया है। जैसे गोपालाचार्य जी, जैसे भारत रत्न की बात करेंगे हम, सबसे ज्यादा भारत रत्न भी ब्राह्मणों को ही मिले हैं आज तक। भारत रत्न का मतलब महान कार्य किया जो महान लोग होते हैं। कुछ हम बताएंगे भारत रत्न वाले जो हमारे रहे हैं। सबसे पहले भारत रत्न मिला श्री गोपालाचार्य जी भारत रत्न, दूसरा मिला राधा कृष्ण जी को और तीसरा मिला सीवी रमन जी को, चौथा पहला भारत रत्न इन तीनों को ही मिला है। उसके बाद जैसे चौथा मिला एम बिस्मावा जी को, पांचवा जवाहरलाल नेहरू जी को, पंडित गोविंद पंत जी को, बी.के. कार्वे जी को, पी.बी. काने जी को, बी.बी. गिरी जी को, जैसे आचार्य विनोबा भावे जी को, गोपीनाथ बोरदोली जी को, मुरारी जी देसाई को, पंडित रविशंकर जी को, लता मंगेशकर को, जैसे पंडित भीमसेन जोशी जी को, सी.एन. राव जी को, सचिन तेंदुलकर को, अटल बिहारी वाजपेयी को, मदन मोहन मालवीय को, नानाजी देशमुख जी को और प्रणब मुखर्जी को। ये सब ब्राह्मण थे जिनको भारत रत्न मिला है आज तक। ये कुछ चीजें हमने नोट की थी जिसको हम बताना चाहेंगे। और कुछ महान जैसे कईयों ने खोज की है, कुछ की है देश के लिए, मतलब हिंदुस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियां की है, कुछ न कुछ दिया है। जैसे आर्यभट्ट जी थे, सुश्रुत जी थे, विवेकानंद जी थे, बाल गंगाधर तिलक जी थे, जैसे मोहन भागवत जी थे है, जैसे कपिल शर्मा अच्छे कॉमेडियन है जो दुनिया को हंसाते हैं, रजत शर्मा एक महान पत्रकार है, जैसे अजीत डोभाल एक एनएसए के महान चाणक्य माना जाता है उनको, जैसे विश्वानंद जी है, जैसे सत्य नडेला जी है जो माइक्रोसॉफ्ट के है, किसके है, जैसे राजीव दीक्षित जी थे, उन्होंने एक आयुर्वेद को इतना आगे तक लेके और लोगों को बताया कि आपका जो क्लिनिक जो किचन है वही क्लिनिक है। योग की विद्या सिखाई, जैसे चाणक्य, जैसे कई ऐसे महान लोग रहे हमारे यहाँ पे।
तो हम इतना ही बताना चाहेंगे, ब्राह्मणों ने इस हिंदुस्तान और इस धरती को बचाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी है और वो लड़ते रहे। इसलिए तुम भी, हम भी सभी ब्राह्मण एक होके इस धरती को जगाए, इस धर्म को टिकाए रखे, ताकि कोई धर्म परिवर्तन ना करे या कुछ न करे। और परशुराम जयंती को हम हर साल की भांति इतना नहीं, इससे ज्यादा मनाते रहे। और आप बाकी सभी ब्राह्मणों की वीडियोज ले आराम से। धन्यवाद। परशुराम महाराज